हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th के साइंस सेक्शन में केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट में थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ के जरिए जाना था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे चेंज होता है स्टेट में, कैसे चेंज होता है कलर में, टेम्परेचर में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था कल। वहीं से कंटिन्यू करेंगे और आज हम चैप्टर को जो है अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो आ रहा है हमारा पोर्शन यहाँ आता है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे कि कल हमने देखा था एक्टिविटी 1.1 में, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन का यूज़ करा था और उसे जलाया था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि कन्वर्ट हो चुका था किस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये केमिकल रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन है। इसको हम सेंटेंस में लिख सकते हैं, ऐसा तो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का जो सबसे सिंपल फॉर्मेशन है वो क्या है, आप इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखें, वर्ड इक्वेशन में लिखें। जैसे कि मैग्नीशियम लिखेंगे और ऑक्सीजन लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि ऐड हो रहा है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में जुड़ करके। तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब कोई दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन होता है, जिन दो चीज़ों के बीच में रिएक्शन हो रहा है उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और उनके रिएक्शन से जिस नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे हम प्रोडक्ट। इस चीज़ में आप क्लियर रहेंगे। द सब्सटेंस, तो वो जो अंडर को जाता है केमिकल रिएक्शन में, चेंज में जो जाता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये क्या कहलाते हैं, इनके रिएक्टेंट, जैसे अभी हमने जाना। और जो नया सब्सटेंस बन करके आता है, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन करके आया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, जो फॉर्म होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये जो वर्ड इक्वेशन है ये शो करती है जो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में थ्रू एन एरो। ये एरो का मतलब होता है डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। जो रिएक्टेंट है ये हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, प्लस साइन होता है, क्योंकि दोनों के बीच ही तो रिएक्शन हो के तभी तो एक थर्ड चीज़ बन रही है। सिमिलरली जो प्रोडक्ट होता है उसे लिखा जाता है राइट हैंड साइड में। यहाँ पे अगर उसके साथ कोई और बनेगा तो उसको भी प्लस करके हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो अगर इसके अलावा कुछ और साथ में बनता है तो। ये जो एरो का हेड पॉइंट होता है ये हमेशा किसके तरफ होगा, हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होता है, एंड शो करता है कि डायरेक्शन क्या हो रहा है रिएक्शन का, किस तरफ जा रही है, इसको बताता है ये। नेक्स्ट आता है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। है केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। अब भाई सेंटेंस पे लिखना बहुत बड़ा हो रहा है, इनको वर्ड्स में लिखना भी बड़ा है, क्या इससे भी छोटे तरीके से हम लिख सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, जो कि थोड़ा कंसाइज हो और यूज़फुल हो, हमें केमिकल फॉर्मूला लिखने में आसानी पड़े, इंस्टेड ऑफ हमें वर्ड्स में लिखने में पड़े। तो इसके लिए क्या आता है हमारे पास, हम इनको करते हैं फॉर्मूले के हेल्प से। अब हमने जाना था मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड को, इनके फॉर्मूलेस क्या है, इनके सिंबल्स क्या है, उनकी हेल्प से हम इन्हें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हम मैग्नीशियम को लिखते हैं Mg के फॉर्म में, ऑक्सीजन को लिखते हैं हम O2 के फॉर्म में, और इनका प्रोडक्ट जो बनकर के आया है वो क्या है, MgO बनकर के आया है यहाँ पे। काउंट एंड कंपेयर करें द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द रो। हमें क्या करना है, काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो यूज़ किए हैं ईच एलिमेंट में। LHS में कितने हैं, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड। अगर हाँ है तो वो इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अगर वो बैलेंस नहीं, अगर वहाँ पे सेम नहीं है तो इक्वेशन क्या है आपकी, अनबैलेंस होगी। बिकॉज द मास इज़ नॉट द सेम ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दोनों साइड के इक्वेशन में मास क्या होता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो डिफरेंस आने का मतलब क्या हो गया, आपकी इक्वेशन अनबैलेंस हो गई है। हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। सच केमिकल जो रिएक्शन इक्वेशन होती है इज़ अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। इक्वेशन 1.2 जो है आपकी, ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आती है फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है आपकी, रिकॉल करें द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, जो हमने पढ़ा था क्लास 9th में। मास क्या होता है, इसके नाइदर आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको आप डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। दैट इज़ द टोटल मास जो होता है एलिमेंट प्रेजेंट होता है प्रोडक्ट में ऑफ केमिकल रिएक्शन के, हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी कि जो आपका मास आया है, टोटल प्रेजेंट है प्रोडक्ट की तरफ में, वो किसके बराबर होना चाहिए, जो रिएक्टेंट की तरफ में हो। अदर वर्ड्स में अगर हम इसे बोलें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच
एलिमेंट रिमेन्स द सेम, जो नंबर ऑफ एटम्स यूज़ होते हैं रिएक्शन में वो दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे, बिफोर भी और आफ्टर भी केमिकल रिएक्शन के। हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो इक्वेशन है हमारी उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हम कैसे कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। द वर्ड इक्वेशन जो है, वर्ड इक्वेशन यहाँ पे आई है हमारी, जो हमने एक्टिविटी 1.3 में देखा था कि जिंक को हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं। हमारे पास वहाँ पे चॉइस थी कल की एक्टिविटी जो हमने पढ़ी थी, आप जिंक के साथ किसको ले सकते हैं, जिंक ग्रैनुअल्स हमने लिए थे, आप HCl को ले सकते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड को ले सकते थे। हमने क्या लिया यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। जिंक के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और मिलता है साथ में हाइड्रोजन गैस। ये जो अबव इक्वेशन है ये वर्ड इक्वेशन है, इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लिखते हैं H2SO4 के फॉर्म में। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रही है, ZnSO4 प्लस H2 बनाया है इन्होंने। एग्जामिन करते हैं जो नंबर होता है आपका एटम का ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। सबसे पहले हम एलिमेंट्स देखते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है हमारे पास Zn है, दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा सल्फर है और फोर्थ क्या हमारे पास ऑक्सीजन। ये तो 4 हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे वो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, यानी कि इस तरफ हमारे कितने हैं और इस तरफ हमारे कितने हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो जिंक हमारे पास कितना है, जिंक हमारे पास 1 है। और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना है हमारे पास, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, ऑक्सीजन 4 है। अब इसी चीज़ को हम राइट हैंड साइड में जा कर के देखते हैं, यानी कि इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास Zn कितना है, Zn तो 1 ही है यहाँ पे। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी क्या है आपका 2 ही है। इसके बाद अगर देखते हैं सल्फ़र, सल्फ़र भी यहाँ पे कितना है 1 ही है। और अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन देखेंगे तो वो भी कितना है आपका यहाँ पे 1 ही है। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है, जो नंबर ऑफ एटम्स हैं यहाँ पे बोथ साइड में क्या है आपके, दोनों के दोनों सेम है। यानी कि ये इक्वेशन क्या होती है आपकी, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। आगे देखते हैं यहाँ से अब हम। ओके, ये जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद इन केमिकल इक्वेशंस को और कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे करेंगे, बनाएंगे, इसके बारे में हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल। इसकी जो वीडियो की PDF है आपको वो आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम चैनल से। चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, वहाँ से आप लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, then like, share and subscribe, and thank you for watching.